बंधुवर नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। मैं आपको आज कुंडली में जो कुंडली के भाव होते हैं, जैसे पहला भाव हुआ, दूसरा भाव हुआ, तीसरा भाव हुआ, चौथा भाव हुआ, ऐसे 12 भाव होते हैं। और 12 भाव के स्वामी अगर बलवान हैं, जैसे पहले घर का स्वामी बलवान है तो क्या फल देगा, दूसरे पहले भाव का स्वामी बलवान है तो क्या फल देगा, और स्वामी पहले भाव को कमजोर हो तो वो क्या फल देगा। ऐसे ही दूसरे भाव को स्वामी बलवान है तो क्या फल देगा, और उसका कमजोर है तो क्या फल देगा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब ग्रह बलवान हो तो क्या फल देगा, और ग्रह कमजोर हो तो मैं पहले भाव का स्वामी, जैसे लग्नेश जो होता है सबसे ऊपर नंबर जो डला होता है, उसका स्वामी अगर बलवान है, जैसे नंबर 1 नंबर डला है तो उसका स्वामी हुआ मंगल, और मंगल अगर बलवान है तो वो आपको क्या फल देगा। पहला भाव का स्वामी यानी मंगल अगर बलवान है तो जीवन में उत्थान देगा। हर एक की कुंडली के अलग अलग नंबर होगा। मैं तो एक मंगल को लेकर चल रहा हूँ। चलो आपका एक नंबर डला, अगर आपका 4 नंबर डला है तो उसका स्वामी चंद्रमा हुआ। तो ऐसे आप समझें, तो यानी कि पहले घर का स्वामी जो भी हो वो बलवान है तो जीवन में उत्थान होगा, प्रसन्नता मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और धनवृद्धि और कार्यों में सफलता होती है। यानी लग्नेश जो होता है पहले घर का मालिक, अगर वो बलवान है, आपका स्वास्थ्य सबसे पहला काम, तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होगा अगर वो शुभ है और अच्छा है। बीमार आप कम पड़ेंगे, धन की वृद्धि भी अच्छी होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी, मतलब जो काम आप करेंगे वो सफल होगा। यदि उसका मालिक कमजोर हुआ, पहले घर का मालिक यदि कमजोर है तो बीमारी के कारण अस्पताल में रहना पड़ सकता है अथवा जेल जाना पड़ सकता है। डर, बीमारी, उद्वेग रहेगा, परिवार में मृत्यु समाचार हो सकता है, धन हानि हो सकती है, शत्रुता हो सकती है, भाग्य हानि हो सकती है अगर पहले घर का स्वामी कमजोर है तो। इसी तरीके से दूसरे भाव को स्वामी अगर बलवान है तो परिवार में वृद्धि होगी, अच्छा भोजन मिलेगा, बोलने में प्रवीणता होगी, बातचीत के द्वारा धन प्राप्ति होगी। आपके अंदर जो क्वालिटी होगी, आप बातचीत करके धन प्राप्त कर सकते हैं लोगों से, संतान का अच्छा सुख प्राप्त होगा। यदि दूसरे भाव को स्वामी कमजोर होता है तो धन हानि होती है, नेत्र में कष्ट हो सकता है, मुख्य बीमारियां हो सकती हैं, चिंता हो सकती है, परेशानी और दुख हो सकता है, अनुचित वाणी के कारण कष्ट हो सकता है और मृत्यु हो सकती है। दूसरा, क्योंकि दूसरा घर मारक होता है। अब तीसरे भाव का स्वामी अगर बलवान है तो भाइयों से प्यार सहयोग मिलेगा, अच्छी घटनाएं होंगी, हिम्मत बढ़ेगी, बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, लोकप्रियता मिलेगी, ऊंची पदवी प्राप्त हो सकती है अगर तीसरे भाव को स्वामी बलवान है तो। यदि तीसरे भाव को स्वामी कमजोर होता है तो भात्र की हानि हो सकती है, भाई बंधुओं की हानि हो सकती है, उनसे अनबन हो सकती है, दूसरे के द्वारा विरोध हो सकता है, शत्रु से पीड़ा हो सकती है, हार और बेइज्जती हो सकती है। अब चौथे भाव को स्वामी अगर बलवान है आपका तो अच्छा स्थान प्राप्त होगा, जमीन जायदाद का अच्छा लाभ होगा, मकान कई हो सकते हैं, धन और वाहन का लाभ हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, खेती बाड़ी से लाभ हो सकता है, संबंधियों से सहयोग मिलेगा आपको। यदि चौथे भाव को स्वामी आपका कमजोर है तो आप मकान के किराए में रह सकते हैं, यानी कि मकान नहीं बन सकता आपका, माता कष्ट हो सकता है, पानी से डर लगेगा, पशु से हानि हो सकती है, बुरा भाग्य होगा, जमीन जायदाद का नाश होगा, यानी मकान अगर आपका होगा तो वो बिक जाएगा उसकी महादशा में अगर चौथे भाव का स्वामी आपका कमजोर है तो। अब पांचवें भाव को स्वामी की मैं बताता हूँ। पांचवें भाव को स्वामी अगर बलवान हो तो सरकार से ऊंचा स्थान मिलता है, उच्च पदवी मिलती है, पुत्र जन्म या संतान से प्रसन्नता मिलती है, विद्या में सफलता मिलती है, इज्जत मिलती है, संबंधियों के साथ सुख और अच्छे कार्य होंगे। यदि पांचवें भाव को स्वामी कमजोर होता है तो पुत्र को कष्ट हो सकता है, संतान की वजह से पीड़ा हो सकती है, पुत्र ना भी हो ऐसा भी हो सकता है, मानसिक तनाव मिलेगा, फैसला करने में देर कारण हानि हो सकती है, शक्ति का ह्रास हो सकता है, राजा से भय हो सकता है, लोगों द्वारा ठगा जाए, विद्या में असफलता हो सकती है, पढ़ाई विद्या कमजोर हो सकती है, पेट के रोग हो सकती है, वीर क्षय बेकार रहे, यानी काम धंधा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है अगर पांचवें भाव को स्वामी कमजोर होता है तो। अब छठवें भाव को स्वामी अगर आपका बलवान है, छठवें भाव का स्वामी बली है तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, उदारता मिलेगी, अपने से नीचे कार्य करने वालों और नौकरों की संख्या में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, शत्रुओं से पराजित नहीं होगा, हिम्मत से शत्रुओं का नाश करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। छठवें भाव को स्वामी अगर बलवान है तो। अगर छठवें भाव को स्वामी कमजोर है तो बहुत से खराब कार्य होंगे, धन हानि होगी, बीमारी हो सकती है, चोट लग सकती है, चोरों से भय हो सकता है, दूसरों के द्वारा दबाया या परास्त किया जा सकता है, दूसरों की सेवा में तत्पर रहेगा, नौकरी भी छूट सकती है, तो छठवां घर भी नौकरी का
स्वामी होता है, नहीं नौकरी उससे मिलती है। अब मैं सातवें भाव को स्वामी बताता हूँ। सातवें भाव को स्वामी में बलवान है तो भोग विलास की वस्तुओं का लाभ मिलेगा, जननेंद्रियों को सुख रहेगा, विवाह हो जाएगा, यात्रा में सफलता मिलेगी, घर में अच्छा कार्य होगा, समृद्धि रहेगी, साझेदारी के कार्य करें तो वो भी उसमें सफल होंगे यदि सातवें घर का मालिक बलवान है तो। अगर सातवें भाव को स्वामी कमजोर होता है तो पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो सकता है, तलाक हो सकता है, दामाद को कष्ट हो सकता है, स्त्री के कारण हानि हो सकती है, स्त्री कुंडली में पुरुष के कारण हानि हो सकती है, जननेंद्रिय को रोग हो सकते हैं, अनुचित कार्य करेगा, साझेदारी से मतभेद हो सकता है, साझेदारी टूट सकती है अथवा उनके द्वारा आर्थिक हानि हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है क्योंकि सप्तमेश मारक होता है। सातवां घर का स्वामी मार्केश भी होता है, व्यर्थ भ्रमण भी कर सकता है। अब मैं आठवें भाव के बारे में बताता हूँ। अगर आठवें भाव का मालिक बलवान है, आठवें घर का मालिक होता है मृत्यु घर और जीवन घर, अगर वो बलवान है तो कर्ज और कर्जा के घर भी होता है, तो कर्जों से निवृत्ति मिलेगी। अगर आठवें घर की महादशा चल रही है और आठवें घर का बलवान ग्रह आपका है तो कर्जों से आप मुक्ति पा जाएंगे, नया मकान बनवाने का योग बनेगा और पैतृक मकान के अतिरिक्त इतना पैसा हो सकता है। अगर और आपके योग अच्छे हैं तो आप मकान एक और बनवा सकते हैं। पशुओं और नौकरों की संख्या में वृद्धि होगी और विरासत से धन मिल सकता है, शत्रुता का नाश हो सकता है। अगर आठवें भाव को स्वामी कमजोर है तो बहुत अधिक दुख मिल सकता है, जलन हो सकती है, मानसिक असंतुलन बिगड़ने, बात बिगड़ने से बीमारी हो सकती है, गरीबी, मानहानि, व्यर्थ भ्रमण करना और अपमान भी हो सकता है। अब मैं आपको नौवें घर के बारे में बताता हूँ। नौवें घर का स्वामी अगर बलवान है तो देवता और ब्राह्मण की भक्ति, अच्छे और शुभ कार्य, धार्मिक कृत्य, सब प्रकार की समृद्धि और अत्यधिक धन का लाभ मिल सकता है। पत्नी, पुत्र, पौत्र इत्यादि से सुख, शांतिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण जीवन बिताएंगे आप। अगर नौवां घर का स्वामी यानी कि भाग्य से आपको बलवान है तो। अगर भाग्य से आपका कमजोर है, नौवें घर का स्वामी कमजोर है तो देवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी सुनेंगे नहीं। दुख, पिता और पत्नी और संतान को दुख मिलेगा, बुरे कार्यों में प्रवृत्ति होगी, परिवार की किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और नौवें घर की महादशा होगी और वो अगर कमजोर है तो। अब दसवें घर के बारे में बताता हूँ। दसवें घर का मालिक अगर बलवान है तो तरक्की हो जाएगी आपकी, मान वृद्धि होगी, सम्मान मिलेगा, नाम और यश होगा, चतुर और सफल कार्य होंगे आपके, धन बढ़ेगा, आनंदमय जीवन जिएंगे आप। जातक को सब कार्यों में जो सफलता मिलती है सब सफलता मिलेगी, सफल यात्राएं भी करेंगे आप। यदि दसवें घर का स्वामी कमजोर है तो मानहानि होगी, बेइज्जती होगी, असफल यात्राएं होंगी, बुरे कार्य जो भी कार्य करेगा उसमें विघ्न बाधाएं, अंत में असफलता ही मिलती है अगर दशम घर का स्वामी कर्मेश कर कमजोर होता है तो। अब 11वें घर के बारे में बताता हूँ। 11वें घर का स्वामी अगर बलवान है तो प्रसन्नता और समृद्धि होगी, नौकरों की संख्या में वृद्धि होगी, लगातार धन लाभ और मित्रों संबंधियों से साथ मिलकर जीवन का आनंद उठाएंगे अगर आपका 11वें घर का स्वामी बलवान है तो। यदि 11वें घर का स्वामी कमजोर है तो भाई को कष्ट मिलेगा, विशेष रूप बड़े भाई को, संतान को परेशानी होगी, कान में दर्द हो सकता है, गरीबी और बेइज्जती होगी, दुख के समाचार मिलेंगे, जातक के साथ धोखा हो सकता है, दगा हो सकता है, माता को कष्ट हो सकता है अगर 11वें भाव का स्वामी कमजोर है तो। अगर 12वें भाव का स्वामी बलवान है, 12वें भाव को स्वामी तो शुभ कार्यों में अधिक व्यय करने वाला, धार्मिक कार्य करे, विदेश यात्रा करे। और 12वें भाव को स्वामी कमजोर होगा तो धन कम हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, छुपे हुए दुश्मनों से पीड़ित किया जा सकता है अगर आपका 12वें घर का स्वामी कमजोर